शूद्रों को न्यायिक प्रक्रिया में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। हालांकि ये आलोचना का विषय है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहाँ मनु बहुत पूर्वाग्रही लगते हैं कि किसी 3 वर्णों को तो आप संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन एक वर्ण की उपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ ये उचित नहीं लगता, लेकिन मनुस्मृति में ये दिया हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि राजा न्यायिक प्रक्रिया का केवल एक पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है, वो स्वयं न्यायाधीश नहीं है। जैसे आप आज से तुलना कर सकते हैं, न्यायपालिका की जो नियुक्तियां हैं भारत में, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति न्यायपालिका का अध्यक्ष नहीं होता, वो मुख्य न्यायाधीश होता है। वैसे ही मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा का कार्य ये है कि वो न्यायिक प्रक्रिया और न्यायाधीशों पर हमेशा एक पर्यवेक्षकीय निगाह रखे, यानी उन्हें देखता रहे कि वो नियम कायदों को ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है और राजा उसका पर्यवेक्षक है। वो कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा है कि न्यायिक प्रक्रिया में 3 न्यायाधीश होंगे जो न्याय प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। अब बात आती है अपराध की श्रेणियों की। तो मनुस्मृति में अपराधों को 18 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें दीवानी व फौजदारी, जैसे आज आप कहते हैं ना दीवानी मामले या फौजदारी मामले, मनुस्मृति में भी इनका जिक्र मिलता है। उन्होंने कहा है कि यदि स्वयं के अधिकार छीनने से संबंधित जो मामले हैं वो दीवानी मामले होंगे, और जिन मामलों में हिंसा हुई हो या हिंसा से संबंधित हो, व्यक्तिगत या किसी समाज से जुड़े हुए, वे फौजदारी मामलों में आएंगे। और इनकी जो प्रक्रिया है वो अलग अलग किस्म की होगी। अब हम बात करते हैं दंडों के प्रकार की। मनु ने मनुस्मृति में दंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दंड है निवारक। निवारक दंड से आशय है कि किसी अपराध के मामले में अपराधी को ऐसा दंड देना कि वो स्वयं भी कभी उस अपराध को करने का साहस ना करे और समाज के सामने एक उदाहरण जाए जो ये देखे कि ये अपराध नहीं करना है। अर्थात इस दंड का उद्देश्य प्रजा में उस अपराध से मिलने वाले दंड के प्रति भय पैदा करना है। दूसरा दंड है प्रतिकारात्मक। प्रतिकार का अर्थ होता है प्रतिशोध देना। जैसे हम आज की बात नहीं कर रहे, लेकिन उस समय ऐसे नियम थे कि यदि किसी ने कोई चोरी की है तो उसका हाथ काट दिया जाए, या जिह्वा काट देना, या आँख निकाल देना। तो इन दंडों को मनु ने रखा है प्रतिकारात्मक दंडों की श्रेणी में, जिसमें प्रतिशोध की भावना प्रभावी रहती है। और तीसरा प्रकार का दंड है सुधारात्मक, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो सुधर जाए, भविष्य में वो उस अपराध की पुनरावृत्ति ना करे, और समाज के सामने भी उदाहरण जाए कि समाज ने उसको सुधरने का, राज्य ने उसको अवसर दिया है। हालांकि यहाँ ध्यान रखिएगा, मनु ने केवल जो पहली 2 श्रेणियाँ हैं जो अप्रत्यक्ष भय उत्पन्न कर रही हैं उन्हीं का समर्थन किया है। वे मनुस्मृति में सुधारात्मक न्याय के ज़्यादा पक्षपाती नहीं है। इसके बाद जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि न्याय की जो प्रक्रिया है इसमें साक्ष्यों की जांच, तथ्यों की जानकारी, इसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो मनु चाहते का मानना ये है इसमें कि जो व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं वो इस प्रक्रिया में पूरी तरह पारंगत हों, न्याय शास्त्र को जानते हों, और उस समय जो समाज के रीति रिवाज, परंपराएं चलन में हों वे उनके भी जानकार हों। जैसे कई बार अपराध अनजाने में भी हो जाते हैं। आप आज भी देखें कि व्यक्ति इस चीज़ का परिचित नहीं था, इसलिए उसने ये अपराध उससे हो गया। तो मनु ये चाहते हैं, अपनी मनुस्मृति में लिखते हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि राजा जो न्यायाधीश हैं, जो न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो केवल धर्म
नीति शास्त्र के ही पारंगत ना हों, बल्कि उस समय समाज की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो उनको भी जानते हैं। और इस प्रकार उनका ये मानना है कि ये जो न्याय की प्रक्रिया है, ये समाज में आंतरिक अनुशासन और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और राजा का ये विशिष्ट कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में न्याय प्रक्रिया के कुशल संचालन का विशेष ध्यान रखें।